हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के जितने भी छात्र 2025 में, ठीक है, 2025 में जिन छात्रों का बोर्ड का एग्ज़ाम है और जिनका पेपर विज्ञान है, वो सभी इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। आपको ऐसे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने खंड अ है जिसमें उपखंड क है। इसमें आपको उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाले हैं ना, तो आप एक सेकंड के लिए स्किप मत कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है आपका कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। आपको सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में बताएंगे ना, तो आप सभी प्रश्नों में से एक प्रश्न को भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में पहले देखिए, अब निकट दृष्टि दोष के बारे में पूरा चीज़ सुनिए। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं दिखाई देता है, लेकिन इसमें दूर की वस्तु क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस दोष को दूर करने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका दूर बिंदु कहाँ पे होता है, तो दूर बिंदु इसका होता है अनंत पर। अनंत से कम दूरी पर क्या होता है, इसका दूर बिंदु होता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर होता है। इस ऑप्शन को ध्यान से लगाइएगा। देखिए, एक बार और सुन लीजिए, यहाँ पे अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम चश्मा में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। देखिए, इसको बता देते हैं। B क्या होता है, 5/A होता है। देखिए, 5 का मात्रक क्या होती है, वेबर। फ्लक्स को दिखाता है, इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। और ये एरिया होता है यानी मीटर स्क्वायर होता है। तो सीधा सीधा इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हुआ, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखिए कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, देखिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अब ऑप्शन में दिया किलोवाट, अश्वशक्ति, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। अब यहाँ पे आप बताइए कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, विद्युत ऊर्जा का मात्रक W क्या होता है, पर ये बताइए। विद्युत ऊर्जा का मात्रक एक तो जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। एक देखिए, यहाँ पे किलोवाट जो होता है किसका मात्रक होता है, किलोवाट जो मात्रक होता है शक्ति का होता है। अश्वशक्ति किसका मात्रक है, शक्ति का। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका बच रहा है, जूल प्रति सेकेंड। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। मेरे प्रिय छात्र, यदि आपको जिस प्रश्न का आंसर आ रहा है, आप पहले से भी कमेंट में आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप मिला सकते हैं कि आपको 20 जो प्रश्न है, इस 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए। आप यहाँ से अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, फोकस दूरी। यहाँ पर लिख लीजिए अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस में देखिए आपका दिया क्या है, एफ का मान। अवतल लेंस के लिए एफ का मान क्या होता है, माइनस में होता है। और देखिए, अवतल 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा, जब वस्तु को रखा जाता है वो यू का मान होता है, किस में होगा, माइनस में। ये भी होता है। अब देखिए, लेंस के लिए आपका फार्मूला होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि आपसे पूछ रहा है भी का मान क्या होगा। अब देखिए, इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। किसका फार्मूला होता है, लेंस का फार्मूला होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस। अब यहाँ पे मान रख लीजिए, एफ का मान -20 दिया है, 1/V माइनस 1/U, यू का मान -50 है। देखिए, अब इसको हल करना है। देखिए, माइनस ऊपर लेके चले जाए तो -1/20 हो जाएगा। 1/V, देखिए माइनस माइनस क्या करते, इसको प्लस कर देगा, 1/50 हो जाएगा।
अब अंक को एक साइड कर लीजिए, ठीक है। देखिए -1/20, ये प्लस इधर आके -1/50 हो जाएगा और बराबर 1/v। अब इसको क्या करेंगे, 20 और 50 के एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। भाग देंगे तो -5 हो जाएगा, इसका भाग देंगे इसमें तो 2 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे, -7 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 1/v हो जाएगा। आपको v का मान ज्ञात करना तो v ऊपर जाएगा, तो जब v ऊपर जाएगा तो इधर का भिन्न पलट जाएगा, यानी कि -100 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा v। अब जब 7 का इसमें भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 7 के हम 7 और आपका बच जाएगा 3, 30 और 7 चौको 28, फिर आपका बचेगा दशमलव लगेगा 20 हो जाएगा, 7 दूना का 14, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 60, 7 8 है 56, यानी कि इतना के लगभग होगा, यानी माइनस इतना। अब देखिए ये आया है आपका प्रतिबिंब की दूरी कितने दूरी पर बनेगा, 14.28 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 14.28 कहीं पे दिया है, तो देखिए आपका ऑप्शन 14.3 है, लगभग में क्या है 14 है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न क्या पूछ रहा था, इसका आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, कह रहा है 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए जब भी इस प्रकार से सवाल पूछेगा ना, तो एक प्रतिरोध जो रहता है उसका मान अंश में रखते हैं और प्रतिरोधों की जो संख्या रहता है उसे हर में, यहाँ प्रतिरोधों की संख्या कितना दिया है 4 को, ये हर में रखिए। अब कब ये कंडीशन लगता है, जब ये आपका समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है तो, ठीक है। देखिए 4 से 4 कटेगा कितना आ जाएगा 1, और इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है 1 ओम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु बना होता है, तो आप सभी को तो ये याद ही होगा कि विद्युत बल्ब जो बना होता है टंगस्टन का, उसमें तंतु होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा टंगस्टन, यानी विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो आप सभी को पता है कि अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ आपका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, ठीक है, फिर इसके बाद सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे दिया, देखिए सीधा, आभासी और वो छोटा, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है और कैसा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपखंड ख। अब देखिए यहाँ से रसायन विज्ञान के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। देखिए इसमें आपको वही प्रश्न बताया रहे हैं ना जो आपके पिछले साल के पेपरों में कई बार रिपीट हुआ है और जो 2025 के पेपर में सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर का है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं, यानी कि ये जब संपर्क में आते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि NH4 NH3 है ना, यानी अमोनिया NH3 और प्लस HCl जब ये आपस में संपर्क में आते क्रिया करते हैं तो ये बनता है NH4Cl, और जिसे क्या कहते हैं अमोनिया क्लोराइड कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन में देखिए अमोनिया क्लोराइड, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आप, अगला 9 नंबर का कह रहा है कि वोलर द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक पदार्थ था, यानी कि वोलर जो थे वैज्ञानिक, इनके द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ कौन सा था, तो यहाँ पे आपको ये बताना है प्रश्न, ठीक है। तो वोलर साहब ने यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण किया था, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे बताना है। देखिए NaOH जो होता है कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला है कास्टिक सोडा का, ये खाने वाला सोडा का यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा का है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। जब यहाँ पे Na2CO3.10H2 जो होता है ये होता है धावन सोडा का फार्मूला, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला नंबर देखिए आप 11 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है, यानी कि आपको बताना है कि जब भी कोई धातु यदि जलता है ना, यानी जलना शब्द लिखा रहेगा तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन होता है, ये जरूर याद रखिए। जब कोई भी पदार्थ कहेगा कि इसमें जल रहा है तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि जैसे आपका क्या होता है कागज़ का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या है रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप श्वसन लेते हैं
तो श्वसन कैसा है, कैसा परिवर्तन है? तो ये है रासायनिक परिवर्तन है। आपका भोजन का आमाशय में पचना कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। सभी प्रश्नों को आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कॉपर, जिंक, सिल्वर, निकिल। देखिए इसमें जो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ पे दिया है जर्मन ना, और यहाँ पे दिया है सिल्वर। तो जो यहाँ पे सिल्वर है यही आपका इसके यौगिक में उपस्थित नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं होता है? तो सिल्वर उपस्थित नहीं होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है कि पेंटेन दिया ना, यहाँ पे दिया पेंटेन के लिए कितने संरचनात्मक समावेश संभव है? देखिए पेंटेन मतलब क्या होता है? 5 याद रखिएगा। जैसे मेथेन, एथेन इस तरह करके होता है ना, तो इस तरह पेंटेन का 5। इसकी संरचनात्मक समावयवता कितना संभव है? जब 5 कार्बन है तो इसमें कितना संभव है? तो 5 संभव है। तो पेंटेन के लिए कितना संरचनात्मक समावयव संभव है? तो 5 है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बायोलॉजी के। अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं बायोलॉजी के प्रश्न आपके। 14 नंबर, कवक में प्रायः अलैंगिक जनन पाया जाता है। यानी जो कवक होता है अलैंगिक जनन कैसे उसमें होता है? कह रहा है विखंडन द्वारा होगा, चल बीजाणु द्वारा होगा, बीजाणु जनन द्वारा होता है, या पत्तियों द्वारा। तो जो कवक होता है ना, इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो बीजाणु जनन द्वारा होता है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए 15 नंबर का सवाल है आपका बायोलॉजी का। ये चित्र से संबंधित इस तरह बोर्ड के एग्जाम में चित्र भी दे के आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि मानव की विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ए और सी पहचानिए। यानी कि देखिए ए, बी और सी आपको पहचान के बताना है कि यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। आपको ये चीज़ बताना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पे आपका ए है ये आपका थायराइड ग्रंथि है। कौन सा है? थायराइड, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है। फिर ये क्या है आपका जो यहाँ वाला भाग है ये होता है थायसम, थायमस, थायमस, थायमस ग्रंथि है। और जो यहाँ से ये ऊपर वाला भाग ऐसे निकला है ना, जो ये देखिए ये ब्रिक होता है, ब्रिक के ऊपर ये वाला भाग जो निकला है इसे बोलते हैं एड्रिनल, यानी अधिक ब्रिक भी बोलते हैं। और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है। क्या बोलते हैं? एड्रिनल होता है। ठीक है। तो क्रमशः थायराइड होता है, थाइमस होता है, एड्रिनल होता है। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो पहला क्या बताया था आपको? थायराइड ना। तो देखिए ऑप्शन देखिए पहले थायराइड यहाँ पे दिया है, थाइमस यहाँ पे दिया है, एड्रिनल। इसका सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 16 नंबर का। कह रहा है यदि किसी पौधे लगे गमले को क्षैतिज दिशा में रखा जाए तो कुछ दिनों बाद जड़ व तने की स्थिति क्या होगी? यानी कि आपको बताना है यदि किसी पौधा जो लगा है गमले में उसके क्षैतिज दिशा में रख दिया जाए, ठीक है, प्लॉट के रख दिया जाए, तो कह रहा है कुछ दिनों के बाद जड़ व तना की स्थिति क्या होगी ये बताना है आपको। तो देखिए कहने का मतलब जैसे ये गमला आपका है, इसमें मान लीजिए कि आपका क्या लगा है, इसमें एक पौधा इस तरह लगा है। अब कह रहा है कि गमला इस तरह ना रख के आपको गमला कैसे रख देना? ऐसे क्षैतिज में रख देना है। ठीक है। ऐसे मान लीजिए गमला को रख देना, अब पौधा इस तरह लगा रहेगा, इस तरह पौधा हो जाएगा। तो इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है। आपको यही बताना है। तो देखिए ये जो होता है जड़ जो इसका होगा भूमि की ओर मुड़ जाएगा, यानी कि इसकी जड़ जो होगा भूमि को नीचे की ओर मुड़ जाएगा तथा तना ऊपर की ओर भागेगा। ठीक है। ये पौधे की विशेषता होती है। कोई भी पौधा किसी प्रकार से लगाएंगे तो जड़ उसे कहाँ भागता है? नीचे, और तना कहाँ भागता है? ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, देखिए जड़ व तना दोनों क्षैतिज दिशा में होंगे, यह गलत कथन है। जड़ ऊपर की ओर गति करेगा, जड़ देखिए ऊपर की ओर तो गति करेगा नहीं, ये गलत इसी तरह कथन हो जाएगा। कह जड़ भूमि की ओर मुड़ जाएगा, ये सही है। जड़ जो होगा भूमि की ओर मुड़ जाएगा तथा तना ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, ये होगा आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन को आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है 17 नंबर का, कि दिए गए ग्रंथि के चित्र में ए, बी, सी की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, सी, और ये है क्या आपका? एक ब्रिक है। ये क्या है? ब्रिक है। ये ब्रिक में जो भाग दिया है इसको बताना है कि कौन कौन सा भाग आपका यहाँ पे दिया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ए वाला भाग है, ये जो ए वाला भाग है अधिब्रिक ग्रंथि बोलते हैं, जिसमें से एड्रिनल ग्रंथि भी होता है। जो आपको ऊपर भी बताया ना, यही वाला भाग था एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो गया अधिब्रिक ग्रंथि। फिर ये पूरा ये जो पूरा भाग है ये होता है आपका ब्रिक। ठीक है। फिर ये जो भाग यहाँ से निकलता है ये वाला ना, यहाँ से ये हो जाता है आपका मूत्रवाहिनी।
तो यहाँ पे इसका सही जवाब देखिए अधिवृक्क दिया है, वल्कटूथ, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि होगा, वृक्क होगा, मूत्रवाहिनी होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर का कि मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन कहाँ पे होता है। कह रहा है योनि में होगा, गर्भाशय में, अंडाशय में, या फैलोपियन नलिका एक होता है वहाँ पे होता है। ठीक है, तो मनुष्य में जो भ्रूण होता है, भ्रूण का प्रवर्धन कहाँ पे होता है, यानी भ्रूण कहाँ पे तैयार होता है, तो ये होता है आपके गर्भाशय में। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए बीजों का गोल आकार एवं पीला रंग होता है, यानी कि जब बीज गोल होगा और पीला रंग का होगा तो उसमें कौन सा लक्षण होगा, अप्रभावी होगा, प्रभावी होगा, संकर होगा, या अपूर्ण प्रभावी होगा। जब बीज आपका गोल था और पीला रंग प्राप्त होता है तो वो प्रभावी लक्षण को दिखाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रवासी एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। आपको बताना कि जो एनीमिया रोग होता है, पहले नंबर तो ये जाने कि एनीमिया जो होता है फेफड़ा को प्रभावित करता है, किसको, फेफड़ा को प्रभावित करता है। और एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन जो होता है B12 होता है, यानी B12 की कमी से आपकी एनीमिया रोग होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा कि प्रवासी जो एनीमिया होता है किस विटामिन की कमी से होता है, B12 की कमी से होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो 20 बहुविकल्पी विज्ञान के प्रश्न थे आप सभी को कराए हैं। सभी प्रश्नों को एकदम याद कर लीजिए। आप सभी को जितने भी प्रश्न करा रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं। आपको बोर्ड के एग्जाम में यही सब प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हर साल ये कराते हैं आपको, हर साल बोर्ड के एग्जाम में सब यही प्रश्न पूछा जाता है, तो यही प्रश्न आपको कराया जा रहा है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर आप तैयार कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।